हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव दबखेड़ा पहुंचे, जहां सैनी ने गुरुद्वारे में माथा टेका। मीडिया से बातचीत कर उन्होंने कहा, देश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी ने जो ओलंपिक की मेजबानी की बात पेशकश की है वो एक बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत विश्व में एक उभरते सितारे के रूप में सामने आ रहा है। चाहे G20 की मेजबानी बात हो या कुछ अवसर हो, और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की मेजबानी का अवसर भारतवर्ष को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने निशाना साधते हुए रॉबर्ट वाड्रा जमीनी मामले पर कहा कि कोर्ट अपना काम कर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चाहे कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं बचा है, लेकिन राहुल गांधी से उनका मोह भंग नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने डीएपी को लेकर कहा कि डीएपी की कोई कमी नहीं, जितनी जरूरत थी वह मिल रही है। जितनी पिछले साल डीएपी थी उतनी अब तक पहुंच चुकी है। पराली जलाने को लेकर भी कहा कि हम लगातार किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं, वह पहले की तुलना में मामलों में कमी आई है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत और विश्व में उभरते सितारे के रूप में भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। चाहे G20 की बात है, G20 पहली बार भारत के अंदर बड़े बड़े विदेशों के नेताओं को यहाँ पर उसकी मेज़बानी करने का मौका मिला है, और ओलंपिक की भी मेज़बानी करने का हमें अवसर मिलेगा, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत 2047 तक जब हम आज़ाद भारत के 100 वर्ष मनाएंगे तो ये विकसित राष्ट्र होगा, और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। और हरियाणा भी आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिला करके काम करें। चाहे प्रदेश में लगा लो, चाहे देश में लगा लो। अब देश के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, कांग्रेस पार्टी खत्म तो होगी, पर गांधी परिवार ਨੂੰ राहुल नहीं छोड़ दे हैं, राहुल के पीछे पड़े हुए हैं बस। वाड्रा के जो जमीन के मामले, इसमें कोई कार्रवाई करेंगे? जो जमीन मामला रॉबर्ट वाड्रा, नहीं, देखिए माननीय कोर्ट के अंदर सारा विषय चल रहा है, और कोर्ट का जो भी आदेश है वो तो कोर्ट का सभी को मान्य होता है। नहीं, डीएपी की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। मैंने कल भी बाइट के अंदर कहा था कि पिछले वर्ष जितना डीएपी आज तक आया है उतना डीएपी हमारे पास पहुंच गया है, और डीएपी की अगर कहीं कोई कमी नहीं रहने देंगे, किसानों तक वो शीघ्र ही आ जाएगा, और कहीं कोई कमी भी नहीं है, लगातार पहुंच रहा है और कोई समस्या नहीं है। किसानों को पूरा डीएपी देने का काम हमारा। पराली को लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसानों से, हमने पीछे भी अपील किया था, हम ये अपील करना चाहते हैं कि पराली ना जलाएं। इससे हमारा नुकसान भी होता है, पर्यावरण का भी नुकसान होता है, स्वयं का अपना भी होता है। इससे हमें बचना चाहिए, और सरकार ने इसके ऊपर कई प्रकार के सब्सिडीज दे करके इंस्ट्रूमेंटों का दिया है कि वो इंस्ट्रूमेंट लें, वो सब्सिडी के ऊपर है, ताकि किसान को लाभ मिल सके और किसान पराली ना जलाए और उसका लाभ उठा करके उसको लाभ भी लेने का काम करे। और जो पराली है, पराली को वो बेच करके उसका लाभ भी कमा सकता है, और सरकार भी किसानों को पराली ना जलाने के लिए इंसेंटिव भी दे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के उमरी गांव के दौरे पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अब तीव्र गति से प्रदेश में विकास कार्य होंगे। लोगों की समस्याओं को संबंधित विभागों में भेजकर अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के उमरी गांव के धन्यवादी दौरे पर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं, समर्थकों से रूबरू हुए तथा उनका जीत के लिए आभार व्यक्त किया व जन समस्याओं को भी सुना। मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव उमरी से धन्यवादी दौरे की शुरुआत की। इसके उपरांत वे करमबार, बीड़ मथाना, दबखेड़ा, बडेजपुर, छलौंदी, ध्यागला, बड़तोली, रामसरण माजरा व बिंड में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे तथा वहां भी जनता को अपनी जीत का आभार व्यक्त करेंगे। उमरी गांव में मुख्यमंत्री के साथ पशुधन विकास बोर्ड चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा व अन्य भाजपा नेतागण भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब तीव्र गति से प्रदेश में विकास कार्य होंगे। लोगों ने जिस अपेक्षा से भाजपा को वोट दिए थे, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश रहेगी।
आज मिले लोगों के शिकायती पत्रों को संबंधित विभागों में भेजकर अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार की प्रतिबद्धता है कि सही दिशा में सरकार चले और सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक किया जाए। विधानसभा के विभिन्न गांवों का धन्यवादी दौरे के निमित्त आज मैं यहां पर आया हूं। लाडवा के लोगों ने एक बड़ा सम्मान और सबसे ज़्यादा कमल के फूल को वोट दे करके यहाँ से कमल का फूल खिला करके हरियाणा को मजबूत करने का निर्णय इन्होंने लिया है। मैं आज धन्यवादी दौरे में सभी लोगों से मिल रहा हूँ और उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस अपेक्षा के साथ वोट दिया था उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी लेकर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वो समस्याएं भेज करके उसका समाधान करने का काम हमारे। देखिए, वो तो टेंडर के कार्यक्रम थे, वो 2050 का उसके अंदर जो टेंडर और जो आगे विकास के कार्य हमने करने हैं, चाहे वो पानी को लेकर के है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के है, या सीवरेज की बात है, या कोई अन्य रेन्यूएबल बनना है, उसको लेकर के हमने उनका विभिन्न कामों को कल मंजूरी दी है और उसका हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है। मैंने अभी भी कहा है कि हम तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है। हरियाणा के लोगों ने जिस प्रकार का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट दिया है, हम तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का सबका साथ सबका विकास लेकर के